अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वहीद अहमद। प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन किए थे और साथ में कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। आज के टॉपिक में हमने डिटर्मिनेंट को डिस्कस करना है और साथ में सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एडजॉइंट क्या होता है और उससे रेलिवेंट हमने एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, ये हमेशा एक स्क्वायर नंबर पे अप्लीकेबल होगा डिटर्मिनेंट, यानी जिसका रोज़ और ऑर्डर सेम होगी उसी का डिटर्मिनेंट निकलेगा, उसके अलावा आप किसी का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी be a square matrix, then it is denoted by that A or A mod and defined as, और आप इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि डिटर्मिनेंट जो है ये हमारा इक्वल होगा। अब इसमें डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर दें ए डी माइनस, फिर आप बाकी की एंट्रीज़ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये होगा इसका फार्मूला कि डेट ए इज़ इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस अदर एंट्रीज़ का प्रोडक्ट। तो इस तरह आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये था डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी। एग्जांपल क्या बनेगी, कोई एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 - 3 4 5, सपोज इस तरह का एक मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट पहले ये देख लें कि ये लेना कैसे है। आप ए को मॉड में शो करेंगे और इधर मैट्रिक्स को भी एक बार आप मॉड में लेके जाएंगे। 2 - 3 4 5। अब इसका आप मॉडुलस ले लें, यानी डिटर्मिनेंट ले लें। 2 5 = 10 माइनस 4 × -3 -12। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें इसको, माइनस को, माइनस माइनस प्लस 12, 10 + 12 22। तो ये था इसका डिटर्मिनेंट। इस तरह हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर होगा। इसको आप डेट ए या ए मॉडुलस से शो करेंगे और ये होगा क्या, डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट माइनस अदर एंट्रीज़ का प्रोडक्ट। तो ये हमने इसकी एग्जांपल देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। जी, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लें और वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर आप ये डिटर्मिनेंट लिया आपने और यहाँ आंसर अगर ज़ीरो आ जाए तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स था। अदरवाइज़ अब ये चूँकि एक नंबर आ चुका था, इसको हम क्या कहेंगे, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। तो वो बाद में देखते हैं, पहले हम सिंगुलर मैट्रिक्स को देखते हैं। डिफाइन क्या होगी इसकी, अ मैट्रिक्स whose determinant is equal to 0 is called सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल क्या बनेगी, इसमें ए है मैट्रिक्स, इसको भी आप 2 3 4 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया स्क्वायर। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 4 6।
जी डिटर्मिनेंट इसका प्रोडक्ट करें, 2 6 12 माइनस 4 3 12, आंसर विल बी, आंसर इज़ 0। तो ये है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। आंसर क्या आ चुका है डिटर्मिनेंट का 0। अगर आंसर 0 आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट जो वो 0 के इक्वल नहीं होता, इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स whose determinant is not equal to 0 is called non-singular matrix। तो इसकी एग्जांपल ये देख लें। ये एग्जांपल जो मैंने करवाई है a इज इक्वल टू दिस, इसका डिटर्मिनेंट लिया, फाइनल आंसर इसका 22, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये एग्जांपल आप यही फॉलो कर लेंगे जो मैंने डिटर्मिनेंट में दी। तो ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे होगा और इसको डेट ए या ए मॉडुलस से शो करेंगे। और लेंगे कैसे डिटर्मिनेंट? प्रोडक्ट करेंगे डायगोनल एंट्रीज़ का और फिर माइनस कर देंगे अदर एंट्रीज़ का, तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसी तरह सिंगुलर मैट्रिक्स है ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए वो सिंगुलर होगा, और नॉन सिंगुलर ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। जी नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स। जी एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा? इसमें एक मैट्रिक्स सबसे पहले मैं लिखता हूँ। मैट्रिक्स क्या है? A इज इक्वल टू -2 3 4 -4 और ये 5, ये मैट्रिक्स है। अब एडजॉइंट का पहले मेथड समझ लें। होगा क्या कि आप डायगोनल एंट्रीज जो हैं आपके पास, इनकी जगह बदल देंगे, इनकी रिप्लेसमेंट कर देंगे। 5 जो है -2 की जगह पे आ जाएगा, -2 5 की जगह पे आ जाएगा। उसके बाद अदर एंट्रीज जो हैं इसके आप साइन बदलेंगे, तो इसके बाद जो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है। इसको ADJ से डिनोट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, इनकी रिप्लेसमेंट करनी है 5 -2 और बाकी के साइन बदल दें। +3 है तो -3 कर दें, -4 है तो +4 कर दें। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है इसको हम क्या कहेंगे? ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसे? जी इसमें हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा? एन एडजॉइंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज। यही मैंने आपकी एग्जांपल में बताया था कि आप डायगोनल एंट्रीज की रिप्लेसमेंट करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, ये मैंने इंटरचेंज कर दी, और अदर एंट्रीज के साइन बदल देने हैं, एंड द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज, तो बाकी के साइन +3 है तो -3, -4 है तो +4। इस तरह जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। इसको डिनोट जो है वो ADJ, एडजॉइंट ऑफ A से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल और ये इसकी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं 1.5, उससे रेलिवेंट, हमारे टॉपिक से रेलिवेंट, सिंगुलर नॉन सिंगुलर और डिटर्मिनेंट से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं।
जी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिक्स गिवन है, उसने कहा इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दें। तो डिटर्मिनेंट हमने डिस्कस कर लिया किस तरह निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए देखते हैं। ए इज इक्वल टू -1 1 2 0, इसका डिटर्मिनेंट लें। अब डिटर्मिनेंट किस तरह लेना आपने, ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, इसको भी मॉड में शो करना है आपने, -1 1 2 0, ये शो करना ज़रूरी है इसको, यानी आप लाजमी शो करेंगे, ऐसा नहीं कि आप इसके बगैर ही आप इसको सॉल्व करें, ये लिखना यानी मैट्रिक्स बनाना कंपलसरी है। अब डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 0, माइनस का साइन, नेक्स्ट 2 इंटू 1, ये हो जाएगा -1 इंटू 0 0 -2 1 ज़ा 2, 0 -2, आंसर विल बी -2। तो ये इस तरह आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बाकी इसमें पार्ट बी है, सी है और डी है। तो ये आसान से ही है, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना आपने, सिंपल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये आप कर लेंगे। एक पार्ट और कर लें, इसका सी कर लें। तो सी क्या बनेगा हमारे पास, सी मैट्रिक्स है 3 2 3 2। जी तो इसमें क्या करेंगे, सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 3 2। अब डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6 6 माइनस 6, आंसर विल बी 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 डिटर्मिनेंट सिंपल है, इसमें कोई काम नहीं है, यानी इसमें सिंपल आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो आपके पास इसका सलूशन आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब ये हमने चेक करके बताना है कौन सी मैट्रिसेस हैं ये सिंगुलर हैं और कौन सी नॉन सिंगुलर हैं। अब सिंगुलर मैट्रिक्स वो थी कि जिनका डिटर्मिनेंट लें इक्वल टू 0 आ जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी, और नेक्स्ट है हमारे पास नॉन सिंगुलर, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लें और वो नॉन ज़ीरो है। जैसे फर्स्ट पार्ट किया, इसका डिटर्मिनेंट लिया, आंसर -2 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल। और ये जो पार्ट इसका हमने सी किया है, पार्ट थर्ड पार्ट में, इसमें क्या आया आंसर, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। उसने भी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन 2 का एक पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, यानी पार्ट इसका आ जाएगा 2। बी इज इक्वल टू 4 1 3 2। जी ये क्या बनेगा हमारे पास, बी का डिटर्मिनेंट लें, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1 3 2। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या बनेगा, 4 2 ज़ा 8 -3 1 ज़ा 3, 8 -3 5, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी ये हमारे पास पार्ट 2। अब पार्ट इसका 4 भी देख लें, 2 पार्ट मैं करवा देता हूँ, 2 आप कर लेंगे। d इज इक्वल टू 5 -10 -2 4। जी इसका डिटर्मिनेंट लें, d डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 -10 -2 4। जी इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 5 4 ज़ा 20 माइनस फार्मूले वाला माइनस माइनस प्लस 2 10 ज़ा 20। तो इसका आंसर भी आ जाएगा 20 - 20 0। तो ये आंसर 0 आ गया, इसको हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह आप इनके डिटर्मिनेंट लेंगे और चेक करके बता दें कि कौन सी सिंगुलर मैट्रिक्स है और कौन सी नॉन सिंगुलर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 2।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के देना है। एक तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, सेकंड उसने एक वर्ड लिखा है इफ़ इट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है कि क्या एग्जिस्ट करेगा सिंगुलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या नहीं। एक कंडीशन में नहीं करेगा, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, यानी उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ये हमने एक मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट लिया, आंसर 0 आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद ये मैट्रिक्स देखा था, इसमें भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो इस सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो बाकी इसमें क्वेश्चन उसने ख़ुद भी दिए हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। इसका एक पार्ट देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या क्या इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। जी इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड। जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या बनेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। जी कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू इस ए मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट लूँगा, फिर मैं इसका एडजॉइंट लूँगा और फिर इनको आपस में इस तरह प्रोडक्ट कर दूँगा। अब इसमें यानी पॉसिबल कब नहीं होगा, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये क्या बनेगा 1/0, और 1/0 जो है हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, और जो अनडिफाइंड हो जाए उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन जो वो पॉसिबल नहीं होगा, आंसर जो हमारा अनडिफाइंड आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट 1 ही देख लें। पार्ट 1 ए इज इक्वल टू -1320। जी इसका डिटर्मिनेंट लें सबसे पहले, क्योंकि डिटर्मिनेंट सबसे पहले लेना है आपने, इस वजह से कि चेक करना सिंगुलर है या नहीं। अगर सिंगुलर होगी तो आपने यहीं लिख देना एज द मैट्रिक्स गिवन अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स दैट्स वाई द इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1320। जी डिटर्मिनेंट क्या बनेगा इसका, -1 × 0, 0 -2 3 6, 0 -6, आंसर विल बी -6। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम इसके नेक्स्ट देखेंगे कि एडजॉइंट क्या होगा, और इसमें फार्मूले में लगाएंगे तो वैल्यूज़ क्या आएंगी। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, एडजॉइंट में प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, 0 -1, बाकी के साइन बदल दें, +3 -3 2 है तो -2, -3 -2। अब दोनों चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास, एडजॉइंट भी आ चुका है और डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। तो अब इन्वर्स का फार्मूला लगाएं। इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 और ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 और ए का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ निकाला था -6 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए 0 -3 -2 -1। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। यहाँ भी छोड़ सकते हैं या एक स्टेप इसका बढ़ा दें, तो वो क्या बनेगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब इसको इसमें डिवाइड कर देना, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसलिए इस सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें।
ज़ीरो को -6 से डिवाइड कर दें, इसी तरह -3 को -6 पे, -2 और -6, -1 और -6, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ज़ीरो को -6 पे डिवाइड करेंगे, आंसर ज़ीरो ही आएगा। -3 को -6 पे करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। इसी तरह इधर 1/3 और ये 1/6, तो ये हमारे पास फाइनल ए इन्वर्स आ जाएगा। तो आप इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल इसलिए डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर आपने एडजॉइंट निकालना है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो थोड़े 2-3 स्टेप इसमें यानी हमारे पास करने पड़ेंगे। तो मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बस जो चीज़ें आपको चाहिए रिक्वायर्ड है वो निकालें और इसमें फार्मूले में लगाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, तो बाकी के क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद करेंगे। अगर किसी को कोई इशू होगा तो वो फिर मुझसे डिस्कस कर ले। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मसला आएगा, बाकी फिर भी कोई छोटा मोटा मसला आ जाएगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, आप किसी भी वे से पूछ सकते हैं जी। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 है c इज़ इक्वल टू -2 6 3 -9 जी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लें इसका, c डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -2 6 3 -9, तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 9 ज़ा 18, -3 6 ज़ा 18, 18 -18 आंसर विल बी 0। तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ये हमने स्टार्ट में देखा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले और वो ज़ीरो आ जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, एज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स hence the multiplicative inverse is not possible। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे और क्वेश्चन को क्लोज कर देंगे। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसमें आपने ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो बाकी के पार्ट आपने खुद करने हैं। अगर किसी को कोई मसला होगा तो वो फिर मुझसे डिस्कस कर ले। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को मसला है तो पूछ ले। इसमें हमने डिस्कस किया है एडजॉइंट, उसके बाद डिटर्मिनेंट, उसके बाद सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ये कुछ डेफिनेशनें डिस्कस की हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 के हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। जो पहला डिटर्मिनेंट से रिलेटेड था, सेकंड सिंगुलर नॉन सिंगुलर था, और थर्ड जो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। तो ये तीनों टेक्निकल पोर्शन है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और इसके बाद अगर नहीं पूछेगा तो इसका डिटर्मिनेंट पूछ लेगा और पूछेगा कि बताएं सिंगुलर है या नहीं है। तो इस तरह के वो छोटे छोटे क्वेश्चन MCQs टाइप पूछ लेगा। या फिर आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, इसमें MCQs में बताएं इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, बताएं क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। और चलें एक MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है x 2 4 -1 इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ मुझे x की वैल्यू निकाल के दें। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ये चूँकि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है तो आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, प्रोडक्ट करें x इंटू -1, माइनस का फार्मूला 4 2 ज़ा 8, 4 × 2 इज़ इक्वल टू 0, x इंटू -1 माइनस एक्स, -4 2 ज़ा 8 इज़ इक्वल टू 0, -8 इधर आएगा तो +8, -x इज़ इक्वल टू +8, x इज़ इक्वल टू माइनस, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये -8। तो इस तरह आप x की वैल्यू निकाल के देंगे। तो ये MCQs भी आपसे पूछ सकते हैं। तो बाकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी डिस्कस हो गया।
अगर किसी को मसला आएगा तो मेरे साथ शेयर कर ले। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे आप इसको शेयर करेंगे तो काफ़ी लोग इसको देखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।